हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारे 12th क्लास की ज्योग्राफी में 16वां चैप्टर चल रहा था जैविक एवं अजैविक संसाधन। हम अजैविक संसाधनों के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रमुख खनिज संसाधन। और प्रमुख खनिज संसाधनों में हमने तांबे के बारे में बता दिया था, उत्पादन, उसके उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद में आज हम बात करेंगे एल्युमिनियम की। देखिए बच्चों, आपको मालूम होगा तांबे के प्रतिस्थापक के रूप में, यानी तांबे के स्थान पर वर्तमान में एल्युमिनियम का उपयोग ज़्यादा होने लग रहा है, क्योंकि तांबा सीमित मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है, यानी अयस्क है। बॉक्साइट से एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट विशिष्ट खनिज यानी गुलाबी रंग का है, जो मिट्टी जैसा दिखता है। बॉक्साइट में धातु का अंश 84% तक होता है। एल्युमिनियम एक बहु उपयोगी यानी बहुत अनेक उपयोगों के लिए हल्की, लचीली, मुलायम और श्रेष्ठ विद्युत चालक, यानी इसमें विद्युत प्रवाहित होती है, बिजली। इसमें जंग नहीं लगता है एल्युमिनियम में। अब देखिए इसके उपयोग। एल्युमिनियम का उपयोग बिजली के तार, प्रक्षेपात्र, बिजली के तार जो भी बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के बनते हैं, देखा होगा आपने। वायुयान भी एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। मिसाइल वगैरह, जहाज़ों के पेंदों की चादरें, जो जहाज़ों की जो चद्दर होती है, फर्श जो होता है, वो एल्युमिनियम से बनता है। कलपुर्जे, घरेलू बर्तन, इमारतों के दरवाजे, खिड़कियां और शटर आदि बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम का। देखा होगा, हल्की धातु होती है। अब आता है इसके प्राप्ति क्षेत्र। देखिए, भारत में सबसे पहले उड़ीसा। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 50.16% यानी कि 49.04 लाख टन उत्पादन के साथ साथ प्रथम स्थान पर है उड़ीसा। इसमें कालाहांडी, संबलपुर आदि जो हैं वो अग्रणी उत्पादक ज़िले हैं उड़ीसा के। यहाँ बोलनगीर और कोरापुर जिलों के गंधमदन पठार पर पाए गए नए क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है बॉक्साइट का। यहाँ बॉक्साइट की मात्रा 62.5% तक मिलती है। दूसरा है आपका गुजरात। यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों, नंबर 3 लिख रहा है, यहाँ दो आएगा। तो यहाँ हल्दार, खेड़ा, सावरकांठा, सूरत, जामनगर, भावनगर, पोरबंदर आदि मुख्य उत्पादक यानी बॉक्साइट उत्पादक ज़िले हैं। राज्य में बॉक्साइट के कुल अनुमानित भंडार जो हैं वो 5 करोड़ टन हैं। यहाँ बॉक्साइट की मात्रा जो है 58 से 60% तक पाई जाती है। इसके बाद में अगला राज्य है झारखंड, जो कि यह क्रम गलत है, जो 3 आएगा। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड 11.87% यानी 11.61 लाख टन के साथ द्वितीय स्थान पर है। यह रांची, पलामू, गिरिडीह, सुमला, सावाद, लोहारदंगा आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। झारखंड में 8 करोड़ टन उत्तम किस्म में बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ धातु की मात्रा जो है वो 50 से 63% तक है। चौथा है महाराष्ट्र। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में यहाँ कोल्हापुर, कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे आदि बॉक्साइट उत्पादक ज़िले हैं। महाराष्ट्र में बॉक्साइट के अनुमानित जो भंडार हैं वो 8.05 करोड़ टन है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 6.64 लाख टन के साथ इसका चौथा स्थान है। इसके बाद हम अगला है छत्तीसगढ़। यह राज्य भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 6.18% यानी 6.40 लाख टन के साथ 5वें स्थान पर आता है। यहाँ भारत के सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज के निक्षेप यानी जमाव पाए जाते हैं। यहाँ उत्तम कोटि के 30 से 35 करोड़ टन भंडार हैं बॉक्साइट के। सरगुजा, रायगढ़, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर प्रमुख उत्पादक ज़िले हैं।
यहाँ धातु की मात्रा 62% तक पाई जाती है। अगला जिला है तमिलनाडु। यह राज्य भारत में 2.74% यानी 2.64 लाख टन बॉक्साइट उत्पादन के साथ छठा स्थान है। यहाँ सलेम, मदुरई, नीलगिरी और कोयम्बटूर जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होता है, जिसमें बॉक्साइट की मात्रा 45 से 60% तक पाई जाती है। सातवां है मध्य प्रदेश। देखिए, भारत में 2.35%, मध्य प्रदेश 2.30 लाख टन उत्पादन के साथ में ये सातवां स्थान रखता है, जिसमें शहडोल, मंडला, बालाघाट, कटनी, जबलपुर, सिवनी प्रमुख जिले हैं। अगला राज्य जो आता है वो है कर्नाटक। इसमें बेलगांव, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और दक्षिणी कनारा जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होता है। यहाँ अनुमानित भंडार 50 लाख टन के हैं। नवाएं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इस राज्य में देखिए बच्चों, यहाँ विशाखापट्टनम, विजयनगर, श्री काकुकुलम आदि जिलों में बॉक्साइट प्राप्त होता है। अनुमानित नए भंडार 3.5 करोड़ टन हैं। 10वां है अन्य राज्य। जम्मू के ऊधमपुर के पुंछ जिले में एवं गोवा में बॉक्साइट पाया जाता है। तो बच्चों, ये तो थे उत्पादक राज्य जो बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके उत्पादन और व्यापार की। तो देखिए, उत्पादन और व्यापार। भारत में 62% बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा एवं झारखंड से ही प्राप्त होता है। भारत में 1947 में केवल 2 छोटे एल्युमिनियम संद्रावक थे, एल्युमिनियम को बनाने वाले, यानी एल्युमिनियम जो धातु है उसको निकालने वाले। पहला था अलवाई केरल में, दूसरा था आसनसोल पश्चिम बंगाल। इनकी उत्पादन क्षमता 7000 टन थी। इस नए संद्रावकों के लगने से, नए जो संयंत्र यानी बड़े कारखाने लगने से भारत की वर्तमान एल्युमिनियम जो उत्पादन क्षमता है वो 6.40 लाख टन हो गई है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन 2001-2002 में 85.85 लाख टन से बढ़कर 2005-06 में 123.35 लाख टन तथा 2013-14 में ये 217 लाख टन हो गया है। इसलिए भारत अब यूरोपीय देशों और रूस को उत्तम किस्म की अर्धनिर्मित धातु एल्यूमिना का 15 से 20 लाख टन निर्यात करने लगा है। बॉक्साइट के उत्पादन का 80% भाग अकेले एल्यूमिनियम में लिया जाता है। जो बॉक्साइट का 80% भाग है वो एल्यूमिनियम बनाने में लिया जाता है। अगला जो खनिज आता है बच्चों वो है हमारा अभ्रक। देखिए, अभ्रक जो है वो आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में सफ़ेद, गुलाबी, गहरे हरे रंगों में प्राप्त होता है। यह कुछ लंबी और 3 सेंटीमीटर से 1 मीटर मोटी सिराओं में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक नमी, हल्का, चमकीला, पारदर्शी, आर पार दिखने वाला, परतदार, विद्युत रोधी यानी विद्युत का प्रवाह नहीं होता है इसमें, कठोर होता है और उच्च द्रवणांक यानी उच्च तापमान पर द्रव्य बनने वाला, अधिक ताप सहन करने वाला क्षमता वाला होता है। विद्युत रोधी एवं उच्च वोल्टेज सहन क्षमता होने से इसका सर्वाधिक उपयोग जो है वो विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है। इसके अतिरिक्त औषधि के निर्माण, वायुयान, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्शन, मोटर, वायरलेस, सजावट के सामान, चश्मा और भट्टियों की ईंटें बनाने में किया जाता है। अब इसके प्राप्ति क्षेत्र देखिए। सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। देश के कुल अभ्रक उत्पादन में राज्य का 72.56% यानी 883 टन उत्पादन के साथ इसका प्रथम स्थान है। विशाखापट्टनम, कृष्णा, पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी, खम्माम और अनंतपुर इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ हरे रंग का अभ्रक पाया जाता है, प्राप्त होता है। नेल्लौर की अभ्रक अपनी गुणवत्ता के लिए ये विश्व विख्यात है। नेल्लौर में जो अभ्रक निकाला जाता है वो विश्व विख्यात है। दूसरा आता है राजस्थान। देखिए, देश के कुल अभ्रक उत्पादन में 15.61% यानी 190 टन योगदान के साथ दूसरे स्थान पर है। भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद मुख्य उत्पादक जिले हैं। कुछ अभ्रक टोंक, अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर आदि जिलों से भी प्राप्त होता है। राजस्थान में उत्तम किस्म का हल्के हरे व गुलाबी रंग का अभ्रक प्राप्त होता है। तीसरा है झारखंड व बिहार।
देश के उत्पादन में 11.83% यानी 144 टन के साथ तीसरा स्थान आता है झारखंड और बिहार का। इसके हजारीबाग, गया, कोडरमा, भागलपुर, मुंगेर, संथाल, परगना प्रमुख उत्पादक जिले हैं। यहाँ हल्के लाल रंग वाला उत्तम किस्म का अभ्रक निकाला जाता है, जिसे बंगाल मणिक कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों, बंगाल मणिक कहा जाता है। कुछ अभ्रक सिंह भूमि और पलामू जिलों में भी निकाला जाता है। चौथा आता है तमिलनाडु। यहाँ तिरुनवेली, नलवेली, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और मदुरई ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। पांचवा अन्य राज्यों में देखिए, केरल में नेयूर, पुन्नालूर, अलाप्पी और किवलोन, उड़ीसा में ढेंकनाल, संबलपुर, कोरापुट, कटक, गंजाम, कर्नाटक में हसन और मैसूर, छत्तीसगढ़ के बस्तर, पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा और मिदनापुर तथा हरियाणा में गुड़गांव जिलों में अभ्रक निकाला जाता है। अब आता है बच्चों उत्पादन एवं व्यापार इसका। तो देखिए उत्पादन एवं व्यापार की बात करें तो भारत में विश्व का 80% अभ्रक निकाला जाता है। कितना? 80%। इसलिए अभ्रक उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। विद्युत उद्योगों में अभ्रक के प्रतिस्थापक के रूप में प्लास्टिक जैसे पदार्थों का उपयोग बढ़ने से विश्व स्तर पर की जो अभ्रक की मांग है वो उसमें कमी आई है, उससे उत्पादन में कमी हुई है। 2003-04 में 1217 टन, 2007-08 में 1300 टन और 2013-14 में 1610 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ है। इसके बाद देखिए बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु हम देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये हमारा पाठ आज ख़त्म होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि गाय पालन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? गाय के पालन में जो हमारा भारत है उसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो बच्चों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व में कितने प्रतिशत भैंसें पाली जाती हैं? तो हमने पढ़ा था, आंसर है 56%। तीसरा क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक ऊँट कौन से राज्य में पाले जाते हैं? इसका सही आंसर कौन सा है ये आपको मालूम होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन चौथा, भारत में वनों का विस्तार कितने भौगोलिक क्षेत्र पर है? भारत में तो भारत में वनों का विस्तार जो है वो 21.05% क्षेत्रफल पर है। इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए पाँचवा, वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि किस राज्य में, यानी सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला छठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं? जो 50 सेंटीमीटर से कम यानी शुष्क में, तो कहने का मतलब मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर। सातवां क्वेश्चन है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कौन सा है? तो पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? सदाहरित, सदाबहार। अगला क्वेश्चन है आठवां, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? देखिए बच्चों इसके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अरावली पर्वतमाला, शिलांग पठार, प्रायद्वीपीय पठार पर और शिवालिक श्रेणी पर। तो देखिए जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी तो शिलांग, मेघालय में शिलांग पठार पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑयस्टर कल्चर का विकास किया जा रहा है। ऑयस्टर जो नाम की जो मछली है उसका विकास कहाँ पर किया जा रहा है? आपने पढ़ा होगा गुजरात की सौराष्ट्र तट पर। भारत की सबसे लंबी नदी, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। देखिए भारत में पूरी तरह से बहने वाली नदी गंगा ही है,
बाकी ये ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का ज़्यादातर भाग चीन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? जो धरातलीय जल है उसका उपयोग नहर तालाबों का उपयोग किस में होता है? कृषि के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कहाँ चलाया जा रहा है नीरू मीरू कार्यक्रम, जो हमने जल संरक्षण के बारे में बताया था, तो ये आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, तांबा का उत्पादन होता है, तांबे का उत्पादन किन राज्यों में सर्वाधिक होता है? 13वां क्वेश्चन है, तांबा का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर है बच्चों राजस्थान, तो दूसरे नंबर पे ही है। इसके अलावा राजस्थान के अलावा यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश गलत लिख रहा है, यहाँ मध्य प्रदेश आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका सही आंसर ये होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 14वां, भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियों से कौन सा खनिज निकाला जाता है कर्नाटक में? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था लौह अयस्क, और जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अभी पढ़ा है, अभ्रक का उत्पादन करने वाला आंध्र प्रदेश, सही आंसर। भारत में अभ्रक खनन केंद्र है, कहाँ है? भारत में जो अभ्रक का खनन केंद्र है वो कहाँ पे है? तो अभी पढ़ा था कोडरमा अभ्रक पेटी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बेलाडीला में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? बेलाडीला जो खाने हैं वहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में मिलता है? सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में मिलता है? तो देखिए बच्चों, इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर कौन सा होगा? निम्न में से इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, बाल्को किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो बाल्को जो है एल्युमिनियम खनिज उत्पादन से है, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन या कंपनी। अगला क्वेश्चन, तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तांबे का उत्पादन कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बॉक्साइट की प्रमुख खदान कौन सी है? तो बॉक्साइट की खदान कौन सी है निम्न में से? जावर सोने की खान, खेतड़ी तांबे की, कलोल लोहस की, तो लोहार दंगा जो है वो बॉक्साइट की प्रमुख खदान है। इसके बाद में देखिए बच्चों, आगे छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं कि भारत में विश्व का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत पाया जाता है? 20% इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऊन व मांस के लिए कौन सा पशु पाला जाता है? भेड़। कौन सा? भेड़। अगला क्वेश्चन, मानसूनी वनों की सबसे महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी का नाम बताइए। तो कौन सी है? एक तो है साल और एक है सागवान। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य व्यवसाय से भारत में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 1.14 करोड़। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? जो अभी पढ़ा था, तो 2015 के अनुसार 21.34% पर। भारत में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? भारत में वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 108 सेंटीमीटर है, वार्षिक वर्षा का औसत। इसके बाद में देखिए बच्चों, और भी क्वेश्चन है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं जो हमें करा दिए हैं क्वेश्चन आंसर में। खनिज से क्या अभिप्राय, ये भी करा दिया है, और बाकी के ये सभी क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ बच्चों। अगर इनमें से कोई अगर रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। बाकी के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ये सभी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज का ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।